जय हिंद प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बेहतर होंगे। आज आ गए हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में और बेहतरीन कंटेंट के साथ। आज हमारा अगली क्लास है। अगली क्लास में हम आज सीखेंगे आयु संबंधी अनुपात। अब तक तो हम सीख लिया था आयु संबंधी में कम ज़्यादा जोड़ घटाव कैसे करते थे। अब देख लेंगे कि अगर रेशियो दिया हो, अनुपात दिया हो, तो कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। हम पढ़ रहे हैं एज रिलेशन के अंतर्गत में हम जानेंगे कि अनुपात से संबंधित जब सवाल आ जाए तो हम किस तरह से सॉल्व कर पाएंगे। आप कहीं भी रहते हों, किसी भी परिस्थिति में रहते हों, आप अगर ऑफलाइन पढ़ना चाहते हों तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लिंक भी भेज दिए हैं, आप आके यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन भी और ऑनलाइन हम पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। आइए देखते समझते हैं कैसे हम लगा सकते हैं। देखिए, बात ये होती है कि दो व्यक्तियों के बीच में कंपैरिजन होता है और कंपैरिजन होने की वजह से कंपेयर करते हैं और कंपेयर करने की वजह से हम जान पाते हैं दो व्यक्तियों के बीच में क्या संबंध है। उस संबंध में रेशियो होगा, वर्ष होगा, ऐसे आयु दी रहेगी या फिर अनुपात दिया रहेगा। उसमें से फिर पूछेगा आयु बताइए, या आयु दी रहेगी या अनुपात पूछेगा। ऐसे ऐसे सवाल बनते हैं। तो कैसे होगा, आइए हम सीखते हैं कैसे होगा। देखिए दोस्तों, आप देखिए दो व्यक्ति हैं। दो व्यक्ति हम मान लिया, एक ए व्यक्ति होगा, एक बी व्यक्ति होगा। आप ए बी से बोर ना हो, कोई बात नहीं, ठीक है। एक ए व्यक्ति है, एक बी व्यक्ति है। दोनों का अनुपात क्या है साथियों? दोनों का अनुपात 5:7 है, ठीक है। दोनों का अनुपात 5:7 है, इसको ध्यान में रखिए। अब यदि अनुपात इतना है तो उनकी आयु क्या हो जाएगी? उनकी आयु क्या हो जाएगी दोस्तों? उनकी आयु जो होगी वो 5x हो जाएगी और 7x हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई कि नहीं दोस्तों? देखिए, अगर किसी का अनुपात दिया है, हमको आयु नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं उनकी आयु 5x और 7x है, ठीक है। हम मान लिए 5x और 7x है, ठीक है। अब कहते हैं 18 साल पहले, यदि किसी की आयु नहीं पता है और हम उसको अगर कुछ मान रखे हैं और कहते हैं अगर 18 साल पहले, अर्थात पहले का हमने आपको बता रखा था जहाँ पे पहले मिलेगा या फिर आपको पूर्व मिलेगा, वहाँ पे हम क्या करते थे? वहाँ पे हम घटाते थे साल को। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? घटा देंगे। उन्होंने कहा है कि 18 वर्ष पहले उनकी उम्र का अनुपात कुछ और हो जाता है। तो 18 वर्ष पहले, अर्थात जो 5x था इसमें 18 वर्ष कम हो गया और जो 7x था इसमें भी 18 वर्ष कम हो गया, ठीक है दोस्तों। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि पहले क्या था, दो व्यक्तियों का रेशियो दिया था 5:7 था। फिर उसके बाद से हमने उसको आयु में कन्वर्ट किया। जब आयु में कन्वर्ट किया तो वो 5x और 7x हो गया। इतना होने के बाद कहते हैं कि 18 साल पहले, ठीक है, बिफोर 18 ईयर्स, ठीक, बिफोर 18 ईयर्स। इसमें से क्या कर देंगे? जब बिफोर लगा है या पहले लगा है तो उसको हम क्या कर देंगे? 18 ईयर्स घटा देंगे। जब 18 ईयर्स उसमें से घटा दे रहे हैं इस ए की आयु और बी की आयु में से, तब उनका क्या कहता है? तब उनका रेशियो अर्थात उनका जो अनुपात हो जाता है वो हो जाता है 8:13, ठीक है प्यारे दोस्तों। इतनी बात समझ में आ गई। जब इनको 18 साल पहले होता है तो उनका रेशियो इतना हो जाता है, अर्थात इनका ये रेशियो है। अब प्यारे दोस्तों, आप अगर हमारा सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको ये बातें समझ में आ जाएंगी कि यदि A अनुपात B लिखा है और यहाँ B अनुपात C लिखा हो तो उसको लिखते हैं A/B और इसको लिख सकते हैं B/C, ऐसे लिख सकते हैं प्यारे दोस्तों। तो ये भी उसी फॉर्म में लिखा है, हम उसको बदल के लिख देंगे। ये हो जाएगा 5x - 18 और अपान 7x - 18 इक्वल्स टू 8/13। ये फॉर्मेट बनेगा दोस्तों। जब ये फॉर्मेट बन जाएगा तो हम क्या कर लेंगे? इसी फॉर्मेट को हम क्या करेंगे? तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। तिर्यक मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देंगे। जब तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? देखिए क्या हो जाएगा। जब तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 से इसमें होगा 13×5 = 65 हो जाएगा। 65x, देखो 13 का गुणा 5 में किया तो 65 हुआ और साथ में x है, ठीक है प्यारे दोस्तों। अब 13 के पहले प्लस है और यहाँ माइनस है, प्लस माइनस का जब गुणा करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब 13 का गुणा अगर 18 में करते हैं तो 13 का अगर पहाड़ा आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो 18 का पहाड़ा आता है तो ठीक है। अगर वो भी नहीं आता है तो 18 × 13 आप कर लेंगे, ठीक है। हम कर देते हैं 18 × 3 = 54 के 4, ठीक, 18 × 3 = 54 के 4 और 18 × 1 = 18।
18 में और 5 आप जोड़ लेंगे, 18 5 23 हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, इसका 18 और 13 का गुणा कर लिए तो 234 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब क्या करते हैं, बराबर लगा है तो हमने बराबर लगा दिया। ठीक है प्यारे दोस्तों, इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब देखिए 8 का गुणा करेंगे 7 में तो 8 सत्ते 56 x, ठीक, इसके साथ में x है, वैसे गुणा करेंगे, फिर उसके बाद प्लस यहाँ है, यहाँ माइनस है, गुणा करेंगे तो यहाँ माइनस बचेगा। ठीक प्यारे दोस्तों, अब फिर 8 का गुणा 18 में, 18 का गुणा 8 में कर लीजिए। ठीक है, नहीं आ रहा है तो 8 टाइम 64, 64 को 4 लिख देंगे और 8 कम 8, 8 से 14 लिख देंगे। ठीक प्यारे दोस्तों, आपको इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए। इतनी बात अगर आपको समझ में आ रही है तब तो बढ़िया है, और नहीं आ रही है तो आपको गुणा करना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए ये है 65x, हम लिखते हैं 65x और इसको 56 को इधर ले आएंगे तो ये -56x हो जाएगा। अब बराबर लगा दिए, ये 234 को उधर भेज देते हैं, ये -144 पहले से था, यहाँ प्लस 234 हो जाएगा। अब क्या कर लेंगे, 65 में से अगर 56 घटा देंगे तो हमको 9x मिलेगा। मिलेगा कि नहीं प्यारे दोस्तों, देखिए कैसे मिलेगा, यहाँ 15 हो गया, 15 में से अगर 6 घटाते हैं तो 15 में से 6 घटाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 9, और यहाँ बचा 5, यहाँ बचा 5, 5 से घट के 0 हो जाएगा। अब देखिए ज़्यादा में से कम घटा देंगे, ज़्यादा कौन है, 234 अर्थात प्लस वाला साइन। ठीक है, अब देखिए 4 में से 4 गया 0, और 4 में से देखिए 4 में से 4 घटा दिए 0, और 13 में से 4 घटा दिए तो 9, और 1 बचा यहाँ क्योंकि इसने हासिल दे दिया था, 1 में से 1 घटाया तो 0 हो गया, अर्थात हमको 90 मिल गया। ठीक, x बराबर क्या मिल जाएगा प्यारे दोस्तों, 90/9, ये सही से लिख देते हैं 90/9। तो x इसको काट देंगे, x बराबर क्या मिल गया, x बराबर 10 मिल गया। प्यारे दोस्तों x की वैल्यू क्या मिल गई, x की वैल्यू हमको 10 मिल गई। जब x की वैल्यू 10 मिल गई तो उसने पूछा है उनकी उम्र क्या थी। उनकी उम्र क्या दोस्तों मान रखे हैं, उनकी उम्र ने आपने क्या माना था, उनकी जो उम्र थी 5x माना था और 7x माना था। यदि उनकी उम्र 5x और 7x माना था तो यहाँ आप लिख लेंगे 5x, उनकी उम्र जो लिखेंगे 5x अर्थात 5 गुणे x की वैल्यू 10 है तो हम रख लेंगे 10, ये मिल गया 50 वर्ष। और दूसरा है 7x, दूसरा 7 है, 7 गुणे 10 70 वर्ष। ठीक है प्यारे दोस्तों, पहले की उम्र आ गई 50 वर्ष, दूसरे की उम्र आ गई 70 वर्ष। ये क्या हो गया, उनकी उम्र ज्ञात हो गई। पहले ए की जो उम्र है वो 50 वर्ष है और दूसरे बी की उम्र जो है वो 70 वर्ष है। एक्स की वैल्यू यदि हमें 10 मिल गई है तो 5 दाम 50 और 7 दाम 70, दोनों की हमें उम्र पता चल गई। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था, लेकिन आपको समझने के लिए बहुत ही आसान था। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है आराम से लगा सकते हैं, आपको आसानी सीख सकते हैं। जैसे आपको नहीं आता है, बहुत ही कठिनाई हो रही है, समझने में दिक्कत हो रही है, तो आप इस बात को ध्यान में रखिए, सिर्फ इतना बात ध्यान रखिए। रेशियो ये है तो उसको हमको अगर आयु बनाना है तो उसके साथ में x कर लेंगे, और अगर पहले कहता है तो उसी में से जितना पहले कहता है, जितना वर्ष पहले करता है घटा लेंगे, अगर बाद में कहता है तो उसी में उतना जोड़ लेंगे। इस बात को अगर ध्यान में रखते हैं, फिर उसके बाद x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। x की वैल्यू मिलने के बाद अगर बाद में भी कहता है जोड़ना, बाद हुआ है पहले हुआ है तो उसमें से जोड़ के या घटा देंगे। ऐसे क्वेश्चन मिलेगा। एक क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं, उसमें आपको बाद में मिलेगा कि बाद में भी 5 वर्ष जोड़ा जाता है, उससे आप समझ लेंगे। देखिए ये बहुत आसान सा था, एक बार और समझ लीजिए। रेशियो दिया गया था कि 2 व्यक्तियों का अनुपात 5:7 है, हमने अनुपात लिख दिया, उसको आयु में बदल दिया। इतना काम करने के बाद कहता है 18 वर्ष पहले, 18 वर्ष पहले, तो 18 वर्ष पहले इसी आयु में ही तो 18 वर्ष पहले, तो आयु जब बना लिया हमने तो उसी में 18 वर्ष कम कर दिया। ठीक है, 18 वर्ष कम करने के बाद हमको पता चलेगा कि उनका अनुपात 8:13 हो गया, तो उसके बराबर में 8:13 कर दिया। अब हमको पता था कि जो है A रेशियो B है और इक्वल टू C रेशियो D है, तो हमारा हो जाएगा A/B इक्वल टू C/D, ये हमारा हो जाता है। इसलिए हम इसको क्या कर लिए, अपान में लिख लिए और बराबर 8/13 लिख लिया। अब इसका क्या करेंगे, तिर्यक मल्टीप्लाई कर दिया। तिर्यक मल्टीप्लाई करने के बाद हमको x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x की वैल्यू 10 आ गई। x की वैल्यू 10 आने के बाद हमको जो मान रखा था आयु, उसमें x की वैल्यू को पुट कर देंगे। x की वैल्यू को जब पुट करेंगे तो हमको मिल जाएगा 50 और 70। यही था और कुछ खास नहीं था, बहुत ही आसान था, आप लगा सकते हैं। यदि आप में जुनून है कुछ करने का
तो आप कर सकते हैं। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आइए प्यारे दोस्तों देखते हैं। देखिए उस सवाल में क्या था, उस सवाल में हमको आयु बतानी थी, इस सवाल में हमको रेशियो बताना है। लास्ट में पूछा है कि अनुपात क्या होगा। देखिए, और उसमें मैंने पिछले सवाल में कहा था कि 5 वर्ष पहले, ठीक है, 5 वर्ष की बात बाद में हो रही है तो बाद में उसको देख सकते हैं। इसको 2 तरीके से नहीं 3 तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन अभी आप आसान वाला तरीका समझिए। आसान वाला तरीका अगर बेसिक से आपको आ गया है तो आप ट्रिक भी लगा सकते हैं और समझने में भी आसानी होगी। देखिए कैसे, ये भी बड़ा नहीं है, आसानी तरीका है। देखिए, एक रीना और मीना की आयु के बीच का अनुपात 3:1 है। रीना है और मीना है, दोनों के आयु का अनुपात 3:1 है। इतनी बात होने के बाद कहते हैं यदि 10 वर्ष बाद 10 वर्ष बीत जाता है, 10 वर्ष बीत जाता है, उसके बाद मीना की आयु रीना की आयु मीना की आयु की दोगुनी हो जाती है। जो रीना है उससे दोगुनी हो जाएगी मीना। फिर 5 वर्ष पहले दोनों के बीच का अनुपात क्या था, यही बता देना है। तो देखिए दोस्तों, रीना और मीना है तो हम लिख देते हैं रीना और मीना। ये हो गई रीना और एक हो गई मीना, हमने दोनों को लिख लिया। अगर मीना x है तो ये 3x है। क्यों 3x है? देखिए क्योंकि रेशियो क्या कहा है, अभी इतनी बात अगर नहीं ये बात आपको समझ में आ रही है तो ऐसे लिख लीजिए, रेशियो इन दोनों के बीच में 1 और 3 का है। ठीक है प्यारे दोस्तों, इन दोनों के बीच में रेशियो क्या है, 1 और 3 का है, तो इसको हम मान लेते हैं 3x। आयु देखो, जब आयु बनाएंगे तो ये हो गया 3x और ये हो गया x। ठीक प्यारे दोस्तों, अगर ये बातें आपको समझ में आ रही है तो देखिए लाइक ज़रूर करें। देखिए इतना होने के बाद कहता है 10 वर्ष बाद, अगर 10 वर्ष बीतता है तो 10 वर्ष बाद यहाँ लिख देंगे 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद हो रहा है तो जो रीना की आयु होगी 3x, उसमें भी 10 साल जुड़ जाएगा और जो मीना की आयु होगी उसमें भी 10 वर्ष जुड़ जाएगा। ठीक, 10 वर्ष जुड़ने के बाद ये कंडीशन करने के बाद कहते हैं रीना की आयु मीना की आयु की दोगुनी है, अर्थात मीना की आयु की दोगुनी है रीना की आयु, इसलिए मीना में 2 से गुणा कर देंगे। नहीं समझे? देखिए रीना कहा ना, रीना की आयु, तो रीना की आयु मीना की आयु की, जो मीना की आयु है इससे ये दोगुनी है, तो दोनों को बराबर करने के लिए इसमें 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, इससे गुणा किया तो यहाँ मिला 3x + 10 इक्वल्स 2 से गुणा करेंगे तो 2x + 20। ठीक प्यारे दोस्तों, अब यहाँ 3x है, यहाँ 2x, 2x को इधर ले आएंगे तो ये हो गया 3x - 2x = यहाँ 20 था, ये 10 को इधर भेजा तो -10 हो गया। x = हमको मिल गया 10। प्यारे दोस्तों, यदि x = हमको 10 मिल गया है, x = हमको 10 मिल गया है, तो आप ही बता दीजिए आयु क्या थी। आयु क्या थी? आयु 3x थी और x थी। ये किसकी आयु थी? ये रीना की आयु थी, रीना, और ये कौन थी? मीना। ठीक है प्यारे दोस्तों, देखिए अब रीना अगर 3x है तो 3 × 10, क्यों? क्योंकि x की वैल्यू 10 है। ये हो गया 30 वर्ष। क्या हो गया प्यारे दोस्तों? 30 वर्ष। और दूसरा क्या है? दूसरा कह रहा है x, अर्थात x की वैल्यू 10 दी गई है। मीना कितनी वर्ष की है? 10 वर्ष की है, 10 वर्ष की है। ठीक है प्यारे दोस्तों, कितने वर्ष की है? 10 वर्ष की है। मीना 10 वर्ष की है। अब देखिए रीना 30 वर्ष, मीना 10 वर्ष। अब दोनों का अनुपात बताना है, तो अनुपात क्या बन जाएगा? ये 30:10 बनेगा, और 30:10 बनेगा तो 0 से 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 3:1। नहीं गलत हो रहा है, कहीं तो गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। क्या गलत हुआ है? यहाँ 10 है, यहाँ 3 है, 3x। ठीक है, ये तो अनुपात वही मिल गया। अभी 5 साल बाद, इस बातों को ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। 5 साल बाद ये इतना मिलने के बाद, अभी कहते हैं इतना मिलने के बाद कहते हैं 5 वर्ष पहले। अब आप ही बताइए 5 वर्ष पहले दोनों के बीच क्या आयु? अब देखिए 5 वर्ष पहले कह रहा है तो 5 वर्ष पहले यहाँ लिख लेंगे 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले दोनों की आयु। ठीक है, 5 वर्ष पहले दोनों की आयु, 5 वर्ष पहले दोनों की आयु क्या हो जाएगी दोस्तों? ये जो रीना की आयु 30 वर्ष आई है, इसमें से 5 कम हो जाएगा, और जो मीना की आयु 10 वर्ष आई है उसमें से भी 5 कम हो जाएगा। तो इसमें से कम होगा तो ये होगा 25, और इसमें से कम होगा तो ये होगा 5। रेशियो बनेगा 25:5। अब काट देंगे, 5 × 5, 5 × 5 = 25, तो ये मिल जाएगा 5:1। क्या मिल जाएगा? 5:1। यही क्या हो जाएगा?
आंसर। अर्थात इन दोनों का अनुपात जो होगा वो 5:1 होगा प्यारे दोस्तों। आइए हम आपको समझाते हैं और इसी को फिर से समझा देते हैं। देखिए दोस्तों, समझा देते हैं एक बार आपको फिर से। इसमें समझाने में देखिए, कहते हैं रीना और मीना है। रीना और मीना दोनों में हो सकता है बहन हो या सहेली हो, एक ही साथ स्कूल में पढ़ती हो, ठीक है। दोनों हैं, क्या कहते हैं, दोनों के बीच का अनुपात क्या है, 3:1 है। दोनों के बीच जो अनुपात है वो 3:1 है, मतलब एक ज़्यादा तेज है एक कम तेज है। अनुपात उनका क्या है, 3:1 है। कहते 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की आयु की दोगुनी हो जाएगी। 10 साल बीत गया पढ़ते पढ़ते, दोनों एक साथ पढ़े हैं, लेकिन 10 साल अगर बीतेगा तो रेशियो वही है, ठीक है। अभी 10 साल बीतेगा तो 3:1 ही में है, लेकिन कहता है कि वो 10 साल के बाद क्या कहती है कि जो रीना है वो मीना की दोगुनी हो जाती है। जो रीना है 10 साल बीतने के बाद ये रीना है, ये मीना है, ये मीना दोगुनी हो जाएगी रीना की, ठीक है। दोगुनी हो जाने के बाद x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x की वैल्यू फाइंड करने के बाद जो हमने मान रखा है 3x और 2x, यहीं पे मान रख देंगे। ये हो गया 30 और ये हो गया 10। इतना रखने के बाद लास्ट में कहते हैं कि 5 वर्ष पहले, जहाँ पहले आता है हमने कहा घटा देते हैं, तो उनकी जो है 30 वर्ष आई थी और 10 वर्ष आई थी, उसमें 5 घटा देंगे। 30 में से 5 घटाएंगे तो 25 होगा और 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 होगा। रेशियो होगा 25:5। इसको और सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 5:1। कैसे 5:1? क्योंकि A/B होता है, उसको लिख सकते हैं A/B। तो इसी तरह लिखेंगे 25/5, काटेंगे तो 5/1 मिलेगा, जो रेशियो होगा 5:1 का, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन की तरफ और आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं। आप जुड़े रहिए और कोशिश करिए आप भी समझने का। बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको दिया जाएगा। ये मत समझिए जितने भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं आपको, सब क्वेश्चन SSC में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ऐसे ही सवाल नहीं हैं कि कहीं से उठा लिया गया है, SSC में पूछे गए हैं। और देखिए कितने आसान हैं, बेहतर भी हैं, कोई भी सीख सकता है आसानी से, ठीक है। आइए दोस्तों देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया, कहते हैं x तथा y के उम्रों का योग 50 वर्ष है। देखिए योग आ गया, योग के साथ अनुपात आ गया। कहता है x तथा y के उम्रों का योग 50 है। यदि उनके उम्रों का अनुपात 7:3 हो तो x की उम्र क्या होगी। ऐसे भी सवाल आते हैं, है तो बहुत ही आसान। लेकिन देखिए लैंग्वेज भी आसान है, लेकिन कुछ लोग गलतियाँ क्या कर देते हैं, कुछ लोग गलतियाँ करते हैं x y पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद से उसमें अलग तरीके से करने लगेंगे। देखिए क्या करते हैं, कौन कौन है x y, ठीक। x y के उम्रों का योग 50 वर्ष है। हम पहली लाइन को ध्यान में नहीं देते हैं। आप जब सवाल पढ़ेंगे, सवाल पढ़ने के बाद हर सवाल का अपना एक तरीका होता है, उसकी अपनी लैंग्वेज होती है। उस लैंग्वेज के हिसाब से ही हम सॉल्यूशन को प्राप्त करते हैं। अगर आप चाहें कि उस लैंग्वेज के हिसाब से ना, अपने हिसाब से ही हम प्राप्त करें, तो ऐसा संभव नहीं है। जिस तरह से लैंग्वेज कहती है वैसे ही हमको करना पड़ता है। देखिए पहले लैंग्वेज में जो कहा है, अगर उस हिसाब से लगाने लगे तो थोड़ी सी गलतियां हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं लगेगा, लग जाएगा, गलतियां हो सकती हैं। लेकिन हम पढ़ते हैं दूसरी लाइन, उनकी उम्रों का अनुपात क्रमशः 7 और 3 है। इतने में कोई तकलीफ़ नहीं है प्यारे दोस्तों, नहीं होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। उनके उम्रों का अनुपात 7:3 है। ये जो x और y दिया गया है, ये आपको याद दिला दें, ये a और b हैं। मतलब किसी के कोई व्यक्ति है, उसका नाम है XY। यहाँ जो दिया गया है x और y कोई एक व्यक्ति हैं। x अपना एक कोई व्यक्ति है और y कोई अपना व्यक्ति, जैसे रमेश या सुरेश। अगर यहाँ लिखा होता है रमेश या सुरेश की उम्रों का योग 50 वर्ष है, तब आप XY क्या लिखते? नहीं लिखते। तब भी x ही सिर्फ मानते। यहाँ पे x खुद ही दे दिया है, इसलिए आप इससे घबराइए नहीं, ये नाम है। आप इस बात को ध्यान में रखिए। अब अगर ये हो गया है, अब यहाँ XY के फॉर्म में दिया है, इसलिए हमें x नहीं मानते हैं। इतना होने के बाद अब पढ़िए पहली लाइन। अब इनकी आयु अगर हम बना लें, इनकी आयु बना लेते हैं। अनुपात इतना है तो अगर आयु बना दें, आयु जब हम बनाते थे तो x कर लेते थे, लेकिन क्वेश्चन में x दिया है इसलिए कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए हम a कर लेते हैं, 7a कर लेते हैं और यहाँ 3a कर लेते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, इससे आपको समस्या नहीं होनी चाहिए।
अब कहते हैं यहाँ अनुपात नहीं, कहते हैं इन दोनों का उम्रों का योग 50 वर्ष है, इन दोनों की उम्र। अब देखो उम्र अगर 7A और 3A बना लिया हो तो इनका योग कितना दिया है, 50 वर्ष दिया है। अब देखिए दोनों को जोड़ेंगे 10A हो जाएगा, 10A बराबर 50, तो A बराबर कितना हो जाएगा, 5। कैसे हो जाएगा 5, क्योंकि 0 से 0 कट जाएगा, A बराबर 5। अगर A बराबर 5 आ गया है तो आप हमको बता दीजिए जो x है और y है, जो x है वो 7A है और जो y है वो 3A है। इसलिए यहाँ पे 7 × 5 और यहाँ पे 3 × A, यहाँ आ गया 35 वर्ष और यहाँ आ गया A क्यों लिखे हैं, यहाँ 5, ठीक, यहाँ आ गया 15 वर्ष। बात समझ में आई प्यारे दोस्तों, ये दोनों निकल गया, लेकिन पूछा किसकी है, x की उम्र, तो x की उम्र यही हो जाएगा आपका आंसर, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। अगर पूछता दोनों की तो उसका 15 बता देते, या सिर्फ y की पूछता है तो 15 बता देते, x की पूछा है तो 35 वर्ष। ये बहुत ही आसान था। देखिए एक बार और समझ लीजिए, कोई व्यक्ति x है, कोई व्यक्ति y है, उन दोनों का योग 50 है, लेकिन उससे पहले समझना है उनका अनुपात कितना है। उनका अनुपात 7:3 दिया गया है, तो अनुपात 7:3 लिख लिया। अब उनकी आयु अगर बनानी है तो 7A और 3A बना लिया। उन दोनों का योग अब दिया है 50 वर्ष, तो उनका योग कर लिया, 7 3 10 हो गया बराबर 50 के, तो A बराबर 5 के, इसलिए 7A बराबर 35 के, तो 3A बराबर 15 के। ठीक है प्यारे दोस्तों, बातें समझ में आई होंगी। आप घबराइए नहीं, सवाल पे अप्रोच करिए बहुत बेहतर तरीके से। आप सवाल की लैंग्वेज को पढ़िए, आपको बातें समझ में आने लगेंगी। अगर नहीं आती है तो हम किस लिए, हम आपको बता रहे हैं और आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट दे रहे हैं, और ऐसे ही इससे बेहतरीन कंटेंट देते ही जाएंगे, प्रोग्रेस होता ही जाएगा। अगर आप चैनल में जुड़े हैं तो आप देख ही रहे होंगे कि दिन पे दिन प्रोग्रेस ही कर रहे हैं और प्रोग्रेस ही करते जाएंगे। आपको कंटेंट बेहतर मिलेगा, क्वालिटी बढ़िया मिलेगी, और जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं वो भी बताएंगे और वो भी बताते ही हैं, और आपको जीरो से भी सिखाते हैं जो बिल्कुल नहीं समझ में आता। जैसे यहाँ काटने वाला सिस्टम, और आपको पक्षांतर करना है, क्यों हो रहा है, लैंग्वेज, ये सब आपको हम समझाते चलते हैं। और अगर आप कमेंट करेंगे कि सर और भी आराम से और भी डीपली हमको बताइए, तो वो भी करेंगे, ठीक है। अगर आप कहेंगे थोड़ा फास्ट चलिए तो थोड़ा फास्ट चलेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे साथ लगे रहिए, आप एक दिन सफलता ज़रूर आपको मिलेगी। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, उस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए दोस्तों, उस बार में क्या था, 2 व्यक्तियों की बात थी, इस बार में 3 व्यक्तियों की बात होगी। अब 3 व्यक्तियों के साथ में एक क्वेश्चन देख लेते हैं, तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, आइए आराम से कर लेते हैं। कहते हैं ABC की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु में 1 2 3 का अनुपात था, तो C की आयु क्या होगी। C की क्यों, हम A की आयु B की आयु भी बता देंगे, उसमें क्या दिक्कत है। आइए आराम से लगाते हैं, देखिए कैसे लगा लेंगे प्यारे दोस्तों। सबसे पहले हम समझते हैं 6 वर्ष पहले उनकी आयु में क्या रेशियो था। 6 वर्ष पहले हम लिख लेते हैं, 6 वर्ष पहले अनुपात किसका, आयु का, ठीक है। 6 वर्ष पहले अनुपात क्या था, अनुपात, अच्छा ठीक है। 6 वर्ष पहले आयु का जो अनुपात था वो था 1 2 3, ये था अनुपात, यही था। 6 वर्ष पहले ऐसे था। अब इसमें 6 आज बनाना है, तो 6 वर्ष के बाद जब आज बनेगा, इसको मान लीजिए x, इसको भी मान लीजिए x, इसको भी मान लीजिए x। प्यारे दोस्तों, रेशियो 1 2 3 था, हमने मान लिया x है, 2x है और 3x है। 6 वर्ष पहले की बात है, इसलिए ये हो जाएगा x + 6, एक दूसरा हो गया, और दूसरा वाला हो जाएगा 2x + 6, और तीसरा वाला हो गया 3x + 6 इसलिए हुआ क्योंकि 6 वर्ष पहले की बात है। तो आज इसको क्या बनाने के लिए, आज अर्थात वर्तमान बनाने के लिए, वर्तमान आयु बनाने के लिए
हमको क्या करना पड़ा, 6 जोड़ना पड़ा। अगर मैं पहले 19 साल का था तो आज कितने साल का हूँ, उसी में जोड़ लेंगे तो पता चल जाएगा कि कितने वर्ष का हूँ। तो जोड़ लिया गया सबके रेशियो में। जोड़ने के बाद कहता है ABC की वर्तमान आयु, ये वर्तमान ही तो लिखा है, कह रहे वर्तमान आयु का योग 90 है। अब दोनों का, इन सब का योग कर ले लें। x + 6 + 2x + 6 + 3x + 6 बराबर 90 है। यही तो वो कह रहे हैं कि इनका और इनका मतलब A और B और C का हम योग करें तो 90 हो जाए। तो हमने योग कर लिया, बराबर 90 कर लिया। अब देखिए x 2x 3x, ठीक है। 3x में 2x जोड़े तो 5x, 5x में 1 जोड़े तो 6x, यहाँ हो गया 6x। प्यारे दोस्तों इतनी बात समझ में आई। x वाला टर्म को जोड़ लिया, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, ठीक। यहाँ हो गया 90 - 18। सर कहेंगे 90 - 18 क्यों, क्योंकि यहाँ 6 + 18 होता, इधर 18 भेज दिया तो -18 हो गया। यहाँ 6x बराबर, देखो कुछ लोगों को ये बातें समझ में नहीं आई होंगी, इसलिए हम उनके लिए एक लाइन और लिख देते हैं, नहीं तो कहेंगे सर आप ज़्यादा तेज़ी से चल रहे हैं। देखिए 6x और ये 6 3 बार है तो जोड़ लिया तो हो गया 18 बराबर हो गया 90। ये हो गया 6x बराबर 90 - 18, क्योंकि इधर प्लस था उधर गया माइनस हो गया। ये हो गया 6x बराबर, जब घटाएंगे तो ये हो गया 72। x बराबर, सर 72 कहाँ से आया, 90 में से 18 आप घटा लीजिए, 72 मिल जाएगा। ये हो गया 72/6। अब 6 से काट देंगे, 6 कम 6 बरहिया में। x बराबर हो गया आपका 12, x बराबर मिल गया 12, क्योंकि 12 × 6 72 तो 12 बार गया है, तो हम लिख लिए x बराबर 12। यदि x बराबर 12 है, देखिए यदि x बराबर 12 है तो C की वर्तमान आयु, अभी C की वर्तमान आयु यही तो है प्यारे दोस्तों, वर्तमान आयु में C यही तो है। वर्तमान आयु में C ये है, B यह है और A यह है, तो C की वर्तमान आयु क्या है, C की वर्तमान आयु लिख लेंगे, C की वर्तमान आयु, C की वर्तमान आयु प्यारे दोस्तों, C की वर्तमान आयु हो जाएगी 3x + 6। प्यारे दोस्तों 3x + 6 क्या हो जाएगी, C की वर्तमान आयु। C की वर्तमान आयु इतना है तो हम लिख लेंगे 3 × 12 + 6। 12 क्यों हो गया, 12 क्यों हो गया, क्योंकि x की वैल्यू 12 है इसलिए हमने रख दिया तो 12 हो गया। अब 12 × 36 और 36 + 6 बराबर 42, 42 वर्ष। 42 वर्ष किसकी आयु आ गई प्यारे दोस्तों, 42 वर्ष जो है C की आयु आ गई। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। अगर वो पूछ लेता कि B की आयु बताइए तो B में रख देते, 12 यहाँ रख देते, तो 12 दूनी 24, 24 में 6 जोड़ते 30 हो जाता। अगर A की पूछता तो 12 यहाँ रखते, 12 6 18 हो जाता, 18 वर्ष। A की आयु 18 वर्ष, B की आयु 30 वर्ष और C की आयु 42 वर्ष हो गई। आपको ये बातें समझ में आनी चाहिए। और बहुत ही बेहतरीन कंटेंट था और बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन में दम था लेकिन क्वेश्चन आसान भी था। हमारे लिए क्वेश्चन कठिन तो होगा नहीं, लेकिन आपके लिए कठिन हो सकता है। लेकिन आप इस बात को ध्यान में रखिए, इसमें कुछ खास नहीं था, लैंग्वेज को समझना था। देखिए लैंग्वेज क्या समझ लिए, 3 व्यक्ति के वर्तमान आयु का योग 90 है। हम 3 दोस्त हैं, उनकी आयु को जोड़ लिया तो योग क्या हो गया 90, लेकिन कितना कितना था ये नहीं पता है। 6 वर्ष, उसमें भी हिंट दे दिया कि 6 वर्ष पहले उनकी आयु में अनुपात, मतलब हमारे जो दोस्त थे 6 वर्ष पहले उनकी आयु में अनुपात 1 2 3 का था, ठीक। तो C की वर्तमान आयु है। अगर पहले जो है 1 2 3 था 6 वर्ष पहले, तो 1 में से 6 घटा देंगे, 2 में से 6 घटा देंगे, 3 में से 6 घटा देंगे। लेकिन इसको ये रेशियो में है, पहले आयु में बना लेंगे। आयु में बनाने के लिए इसके साथ x लगा लेंगे, 1x 2x 3x, इसमें से 6 मतलब जोड़ लेंगे। हमने सॉरी गलती से बोल दिया, गलत बोल दिया कि घटा लेंगे, जोड़ लेंगे, क्योंकि आय में अभी बढ़ रहा है ना, प्रेजेंट में आ रहे हैं। पहले कुछ और था, अभी कुछ और हो रहा है, इसलिए उसमें 6 जोड़ लेंगे, यहाँ 6 जोड़ेंगे, यहाँ 6 जोड़ेंगे, 6 जोड़ लिया। अब इनकी वर्तमान आयु यह बन गई है। लेकिन कैसे हम बताएं,
कितनी है, ये तो x के फॉर्म में है, तो x के फॉर्म में है तो x की वैल्यू हमें निकालनी है। वो x की वैल्यू निकालनी है तो उसने कहा है कि वर्तमान आयु का योग 90 है, तो वर्तमान आयु के योग बराबर 90 कर दिया। यहाँ से x की वैल्यू 12 मिल गई। अब पूछ रहा है c की वर्तमान आयु बताइए, तो 12 की वैल्यू यहाँ रख देंगे, 12 3 36 प्लस 6 हो गया 42 वर्ष। c की वर्तमान आयु 42 वर्ष आ गई। प्यारे दोस्तों, आपको बातें समझ में आ रही होंगी। यदि हमारे चैनल पे आप नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करिए, और पुराने हैं तो आप शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको सेशन कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में गुणा वाला लेकर कि कितनी आयु इनकी की 5 गुनी है, 10 गुनी है, ऐसे आएंगे और बेहतरीन कंटेंट दिया जाएगा। सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप इसको नोट करते चलिए और बातों को समझते चलिए। नोट्स आप अगर बना रहे हैं तो उससे आपका क्या होगा, एक नियमित रूप से, एक नियमित ढंग से आप कंटेंट को बना पाएंगे और चीज़ों को समझ पाएंगे। और अपने से भी लगाते रहिए, जो सवाल नहीं फंसता है, मतलब फंस जाता है, वो आप हमसे पूछ सकते हैं। आप हमारे मोबाइल पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आ सकते हैं, फेसबुक से जुड़ सकते हैं। आप अगर नज़दीके हैं तो आप आकर भी हमारे यहाँ पढ़ सकते हैं। ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो गई है, आप आके पढ़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।